दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। सेशन आज रिकॉर्डेड है दोस्तों 7 फरवरी का। और लेट्स स्टार्ट द सेशन। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो देखिए एमसीक्यूज वैसे है ना लास्ट में करेंगे यार, रिकॉर्डेड सेशन में थोड़ा सही नहीं रहता। और हम पहले आज की न्यूज और कल की न्यूज जो है वो देखेंगे, कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो है न्यूज रही। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, एक इंडियन टीचर है, यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। इन इंडियन टीचर का नाम है रूबल नागी। और दोस्तों ये जो रूबल नागी है, इनको जो है ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 के लिए चुना गया है, जिसके वजह से इनको $1 मिलियन का जो प्राइज है दोस्तों दिया गया। और दोस्तों ये जो प्राइज है ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है दुबई में चल रही है और वहां पर दोस्तों इनको चुना गया। यहां पर बता दूं दोस्तों, ये अनप्रिविलेज्ड बच्चों को जो है दोस्तों पढ़ाने का काम महाराष्ट्र में रूबल नेगी करती हैं। इन्होंने बहुत सारी ऐसी दीवारें दोस्तों जो कि किसी काम की नहीं, खंडर हैं, उन दीवारों का इस्तेमाल ही जो है ब्लैक बोर्ड की तरह किया और बहुत सारे बच्चों की जिंदगी में शिक्षा को लाने की जो है इन्होंने कोशिश की। और अब ये बोल रही हैं कि जो $1 मिलियन का जो इन्हें प्राइज मिला है दोस्तों, इससे जो है इन्हीं गरीब बच्चों की जिंदगी में शिक्षा और बेहतर तरीके से हो सके, उसके लिए काम करती रहेंगी। तो नाम याद रखें, रूबल नागी जो है इनका नाम है। दूसरी जो न्यूज है आज वो जुड़ी हुई है आरबीआई से। दोस्तों आरबीआई ने एक जो इन्वेस्टमेंट है उसको अप्रूवल दे दिया है और ये इन्वेस्टमेंट है ब्लैकस्टोन की। दोस्तों एक इंटरनेशनल कंपनी है और ये लगभग 10% 9.99% स्टेक जो है फेडरल बैंक। दोस्तों फेडरल बैंक जो है भारत का जो है एक प्राइवेट बैंक है। यहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना कि फेडरल रिजर्व और फेडरल बैंक, फेडरल रिजर्व यूएस का सेंट्रल बैंक है, ये भारतीय बैंक है फेडरल बैंक। वहां पर इन्होंने और दोस्तों इसमें निवेश किया है और जिससे कि भाई भारत में दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो निवेश है और ज्यादा भविष्य में बढ़े, उसकी हम उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल आया है। ब्लैकस्टोन लगभग ये जो 9.9% है दोस्तों, उसकी जो कीमत है वो लगभग 6,196 करोड़ है और बैंक जो है इशू करेगा अराउंड 272 मिलियन वारंट, ईच कन्वर्टेबल इनटू ए 1 इक्विटी शेयर, जिसमें 227 रुपए का पर शेयर रहने वाला है। और ब्लैकस्टोन जो है एटलीस्ट 5% ऑफ बैंक शेयर कैपिटल इट कैन नॉमिनेट ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो बन जाता है। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बैंकिंग क्षेत्र में भी जो है भारी निवेशक भारत में आ रहे हैं। इसका एक सीधा सीधा मतलब है दोस्तों, भारतीय बैंकिंग, भारतीय फाइनेंशियल जो स्थिति है वो काफी ज्यादा स्टेबल जो है वो दिख रही है, क्योंकि ब्लैकस्टोन दुनिया की अंतरराष्ट्रीय जो है वो जानी मानी जो है एक कंपनी है। यहां पर मैं आपको साथ ही साथ ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने साल 2025-26 की जो मॉनेटरी पॉलिसी, इसको मैं ले लेता हूं, हाँ जी, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी जो रिव्यू है, ठीक है, तो दोस्तों इसको जो है किया और इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव जो है नहीं किया गया है। बदलाव ना करने का मतलब है कि चाहे रेपो रेट हो, चाहे सीआरआर हो, एसएलआर हो, बैंक रेट हो, तो सभी को उसी टाइम पीरियड पे स्थिर रखा है और जिसमें आरबीआई को लग रहा है कि फिलहाल उसमें किसी भी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको पता हो कि मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा बाय मंथली हर 2 महीने के बाद जो है दोस्तों इसको जो है चेंज किया जाता है, मतलब इसको देखा जाता है कि भाई इसमें बदलाव की जरूरत है नहीं। और इसमें 3 मेंबर हमेशा आरबीआई और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रहते हैं, लेकिन लीड इसे हमेशा ही आरबीआई गवर्नर द्वारा किया जाता है। यहां पर बता दूं दोस्तों, जो है इसका मुख्य तौर पे पर्पस है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और मार्केट में अगर पैसे की जरूरत हो डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, तो उस पैसे को जो है मार्केट में लेकर आना। और वो पैसा चाहे दोस्तों सस्ती ब्याज दरों को लेकर हो, ठीक है, और चाहे वो दोस्तों जो है आपने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको दोस्तों खरीदने से हो, तो बस पैसा जो है वो ज्यादा की जरूरत हो तो दोस्तों उसके अपने जो है टूल्स हैं और कम की जरूरत हो उसके अपने टूल्स हैं। तो ये जो है कल किया है संजय मल्होत्रा जी द्वारा बताया गया कि देयर विल बी नो चेंज फॉर दिस। तो यहां पर आरबीआई की जब हम बात कर ही रहे हैं, ब्लैकस्टोन का जो अप्रूवल दिया है, आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका नाम संजय मल्होत्रा जी हैं और दोस्तों जो है फिलहाल 2026 तक जो है वो आरबीआई गवर्नर रहने वाले हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है दोस्तों, ये भी एक फाइनेंस से जुड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है। सीपीआई
जो है, और दोस्तों CPI का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो पहले न्यूज देख लेते हैं। इंडिया जो है रीसेट कर रहा है हमारी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन एंड GDP बेस ईयर्स आफ्टर मोर देन ए डिकेड टू मॉडर्नाइज इकोनॉमिक मेजरमेंट। अब यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, जब हम महंगाई को जो है जो कैलकुलेट करते हैं, तो महंगाई को कैलकुलेट करने का क्या तरीका हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम देखें, जो महंगाई है, जो कीमतें बढ़ रही हैं, तो हम कंपैरिजन करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से कि इस साल के मुकाबले महंगाई दर आज इतनी हुई है। तो जो सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है दोस्तों, फिलहाल सरकार द्वारा 2011-12 2011-12 जो है वो सेटअप किया हुआ था। जब भी हम अपनी महंगाई दर जो है कैलकुलेट करते थे वो 2011-12 से करते थे। तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं बेस ईयर। दूसरा, जो महंगाई है वो भी दो तरह से कैलकुलेट की जा सकती है, एक CPI और दूसरा WPI। दोस्तों CPI का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब कि आम लोग जो है, जो डेली मर्रा की जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक साबुन खरीदा, आपने एक LED खरीदा, तो जो कंज्यूमर ओरिएंटेड चीजें हैं, तो उन प्रोडक्ट्स में महंगाई कितनी बढ़ी। और एक जो है होलसेल में, जब हम बल्क में खरीदते हैं, अब भारत का आम नागरिक तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से ही प्रोडक्ट खरीदता है, तो महंगाई भी जो गवर्नमेंट है दोस्तों उसी हिसाब से कैलकुलेट करती है, और उसमें अब बदलाव लाया गया है। तो अब 2011-12 नहीं दोस्तों, इसको बदलकर सरकार जो है वो इसे इंक्रीज करके 2022-23 करने जा रही है। और दोस्तों ये 2022-23 अभी फरवरी से, ठीक है, यहां पर लिखा भी होगा शिफ्टेड 2011-12 से 2022-23, और ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, तो दोस्तों जो है ये 2012 से 2024 हो जाएगा। अपडेट जो है अभी रिसेंटली जो है फरवरी में ये कर दिया जाएगा। तो इससे जो है आने वाले दिनों में आंकड़ों पर असर पड़ेगा। डेफिनेटली महंगाई दर के जो आंकड़े हैं कम नजर होते हैं, आपको दिखाई देंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि महंगाई कम हुई है। कोई महंगाई पहले जो हम 2011-12 से कैलकुलेट करते थे, अब उसे हम 2022-23 से कैलकुलेट जो है वो करेंगे। ठीक है, तो ये जो फैसला है हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, तो उनके द्वारा ये जो फैसला है दोस्तों लिया जाता है। आप में से कोई स्टूडेंट को अगर पता हो या बता सके कि हमारे फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के जो मंत्री हैं वो कौन है, वो भी मुझे जो है एक बार जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो है वो वुमेन प्रीमियर लीग को लेकर है। दोस्तों वुमेन प्रीमियर लीग का जो है इस बार का जो टाइटल है वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के पास रहा। खास बात है कॉन्जिक्यूटिव सेकंड टाइम, लास्ट ईयर भी दोस्तों इनके द्वारा जीता गया था और इस बार भी इन्होंने इसे जीत लिया है। दोस्तों इनकी कैप्टन जो है वो है स्मृति मंधाना, जिन्होंने पूरे वुमेन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा रन 377 रन भी जो बनाए, और इनको जो है ऑरेंज कैप भी मिली। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, और जो यहां पर जो है पहले खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 203 रन बनाए थे, और दोस्तों RCB ने लास्ट ओवर में जो है ये अचीवमेंट जो है वो कर ली। यहां पर जो विनर है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम, उनको 6 करोड़, और जो रनर अप है उनको जो है 3 करोड़ रुपया जो है वो दोस्तों दिया गया। प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति मंधाना, और इन्होंने कल 41 बॉल्स में 87 रन की जबरदस्त पारी जो है वो खेली। साथ ही साथ यहां पर मैं इंक्लूड तो नहीं कर सका अंडर 19 वर्ल्ड कप। दोस्तों ये अंडर 19 वर्ल्ड कप कहां पर हो रहा है, जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे के साथ नामीबिया में। और कल फाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को जो है, भाई बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। भारत ने पहले खेलते हुए 411 रन बनाए थे, मतलब इतना बड़ा स्कोर, और 310 रन लगभग इंग्लैंड बना सका, और भारत ने मैच जीतकर दोस्तों जो है वर्ल्ड कप जीता है। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, खासतौर पर वैभव सूर्यवंशी की, जिन्होंने जो है 175 रन का विशाल जो स्कोर है बना के जो है भाई 400 रन बनाए, उसकी बुनियाद पहले ही वो रख दी थी। तो ये दोनों विनर्स जो है आपको याद रखने हैं, पेपर में आपको पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है दोस्तों ये मणिपुर के मुख्यमंत्री, मैं वैसे आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिनका नाम है युमनाम खेमचंद। ठीक है, तो वहां पर आर्टिकल 356 हटा दिया है, और अब जो है दोस्तों वहां पर नए मुख्यमंत्री जो है इनको शपथ जो है वो दिला दी गई है। यहां पर आपको पता हो कि जो युमनाम खेमचंद है ये दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से हैं, और जो है 2 डिप्टी CM रखे हैं, एक क्यूकी कम्युनिटी से और एक नागा कम्युनिटी से। ठीक है, तो मतलब आपको पता होगा कि जब यहां पर हिंसा की वजह से गवर्नर रूल प्रेसिडेंट रूल लगा था, यही दोनों कम्युनिटीज कुकी और नागा में काफी विवाद था, जिसके बाद यहां पर लंबे समय से गवर्नर रूल जो लगा हुआ था। तो यहां पर मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह जो है वो दोस्तों 4 तारीख को जो है बना दिए गए।
फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ब्रिक्स को लेकर है। मैंने इसका ऑलरेडी आपको एमसीक्यू भी जो है बात करी थी। जो इंडिया ने जो ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस इसको जो है वो ज्वाइन कर लिया है। तो ये जो फैसला है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि हमारे भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करता है, उनके द्वारा ये फैसला लिया गया। दोस्तों जो बीसीआईसी है ये एक्ट करेगा नॉन स्टॉप सेंटर प्रोवाइडिंग, ताकि भारत में जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस है उसको दोस्तों एक इंटीग्रेटेड सपोर्ट मिल सके और वो भारत में अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा के अपना आयात निर्यात और ज्यादा जो है बूस्ट कर सकें। उस पर्पज से भारत में अभी भी चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जो हैं एमएसएमई इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों फिलहाल जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है उसको भारत में जो है ये जो है दोस्तों डेजिग्नेट कर दिया गया है एज ए बीसीआईसी, ताकि वो सारे काम जो ब्रिक्स के साथ टैप करके हम एमएसएमई को बूस्ट इंडिया में कर पाए। फिर नेक्स्ट जो है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं ब्रिक्स का जो समिट है इस साल भारत में होने जा रहा है। इसमें टोटल जो कंट्रीज की संख्या 11 है और दोस्तों उससे पहले ये फैसला आना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए। फिर इस बार राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप दोस्तों ये दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। यहां पर आपको बता दूं डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज ये दिल्ली में है और यहीं पर इसका आयोजन होगा, जिसमें 311 एथलीट 20 अलग अलग कंट्री से दोस्तों हिस्सा लेंगे। तो भाई यहां पर जो है हिस्सा लिया ईशा सिंह जो है, उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल गोल्ड जो है वो जीता है और ये उनकी सेकंड सीनियर एशियन चैंपियनशिप टाइटल है। तो ये दोस्तों ऑलरेडी जो है वो जो है ये बिगिन हो चुका है और पहले दिन ये इंडिया की ईशा सिंह द्वारा गोल्ड मेडल भी जीत लिया गया। तो यहां पर लगभग 20 एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखेंगे ओवरऑल इसका जो विनर है आने वाले दिनों में कौन बन पाता है। तो ये टूर्नामेंट का जब मैं जिक्र करता हूं, लास्ट ईयर भी दोस्तों चेस चैंपियनशिप है भारत में आयोजन हुआ था। फिर इसके बाद इस साल इंडिया में इंडिया और श्रीलंका मिलकर जो है लास्ट ईयर हमने महिलाओं का विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किया। इस बार टी20 वर्ल्ड कप पुरुषों का वो हम आयोजन कर रहे हैं। तो इस साल जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसका आयोजन भी हम कर रहे हैं। तो बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट, फिर 2030 की कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं उसका आयोजन हम कर रहे हैं और 2036 में जो होंगी दोस्तों उसके लिए हमने जो है दोस्तों एक बार अपना वहां पर फॉर्म फिल किया हुआ है। देखते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उसके ऊपर क्या फैसला जो है वो दोस्तों आने वाले दिनों में वो ले पाती है जी। फिर एशियन राइफल चैंपियनशिप के बाद जो है मीराभाई चानो ये नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में हो रही है और कल इन्होंने दोस्तों वहां पर 3 रिकॉर्ड जो है वो तोड़े और इन्होंने जो है टोटल जो लिफ्ट किया 205 किलो वेट किया, स्नैच 89 केजी ये नया नेशनल रिकॉर्ड है और क्लीन एंड जर्क जो है 116 किलो किया जो कि नेशनल रिकॉर्ड है। तो दोस्तों मीराभाई चानो भारत की जानी मानी जो है वेट लिफ्टर है, इससे पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कई मेडल जो है वो जीत चुकी हैं और इसका आयोजन यूपी मोदी नगर में किया जा रहा है। फिर ये आपको कल मैं बता ही चुका हूं भूटान की महारानी जिनका नाम है आशीदोरजी वांगमू, दोस्तों इनको सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड जो है असम में उपेंद्र नाथ ब्रह्म ट्रस्ट द्वारा जो है वो दिया गया। यहां पर देखो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हाल ही में भारत ने भूटान के साथ मिलकर एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भारत की तरफ से जिसमें भेल ने भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड द्वारा भूटान में स्थापित किया है। दूसरा दोस्तों, जब मैं इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात करता हूं, हमने कुछ दिन पहले ग्रेशा मेडल का नाम भी सुना था। ग्रेशा जो मिशेल है इनका नाम सुना था। ये मोजाम्बिक की ह्यूमन एक्टिविस्ट है और इनको 2025 के इंदिरा गांधी पीस डेवलपमेंट एंड डिसआर्मामेंट प्राइज के लिए चुना गया था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको उनका नाम डेफिनेटली याद होगा। फिर ये सोराया अगहाई, इनका हम ऑलरेडी कल जिक्र कर चुके हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर बनी है और मेंबर बनने वाली पहली ईरानियन जो है ये महिला बनी है। इसके अलावा न्यू स्टार्ट ट्रीटी यूएस और रशिया की अब कंप्लीट हो गई है 5 तारीख को। दोस्तों अब जो है दोनों ही अपने न्यूक्लियर आर्म्स को इंक्रीज करने का काम करेंगे, ऐसा लग रहा है जिस तरह की परिस्थितियां वो बन रही हैं। तो दोस्तों ये सारी की सारी जो न्यूज है हमने पढ़ी कल और परसों। ठीक है, आई होप सो आपको सारी अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब आखिर में जो है वी हैव सम एमसीक्यूज, उनको भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सबसे पहले जो है वो है उधमपुर में जो है, उधमपुर में भारतीय सेना का जो दोस्तों एक ऑपरेशन चला टेररिस्ट को खत्म करने के लिए, उसका नाम जो है आपको बताना है। तो ऑपरेशन रक्षक, ऑल आउट, किया या सर्प विनाश। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो है दोस्तों ऑपरेशन किया।
सी जो है जिसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपको पता हो रिसेंटली कुछ ऑपरेशंस, जैसे कि ऑपरेशन जो था सागर बंधु, ठीक है, तो दोस्तों जब दितवा नाम का जो है साइक्लोन आया था श्रीलंका में, तो वहां पर भारतीय सेना द्वारा सागर बंधु ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है, और ताकि उनकी हेल्प की जा सके। फिर जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है, आपको ये भी याद रखना है ऑपरेशन सिंदूर से कि इस बार जो गणतंत्र दिवस की परेड थी उसका भी जो थीम है वो ऑपरेशन सिंदूर से ही जो है वो रखा गया था। दो जो है याद रखें। बाकी दोस्तों आज़ादी से लेके अब तक के ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन जो है विजय, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। गंगा, ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा, तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपको जरूर पता हो। फिर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ये हम बात कर ही चुके हैं भाई, क्रिकेट की, अफगानिस्तान को हराया और इंग्लैंड को भी हरा दिया। फिर दोस्तों 8 चीतों को जो है मध्य प्रदेश में लाया जा रहा है, और ये 8 चीते हमने अब कौन से देश से जो है वो इंपोर्ट करेंगे, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, बोस्टवाना या कीनिया, किस कंट्री से इन्हें हमें इंपोर्ट करना है। जब मैं बात करता हूं दोस्तों चीतों की, इनका जो री इंट्रोडक्शन जो प्रोजेक्ट है 2022 में मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो शुरुआत में तो जो नामीबिया से और फिर बाद में साउथ अफ्रीका से चीते रखे, वो दोस्तों कूनो नेशनल पार्क में रखे गए। फिर बाद में दोस्तों जो है ये मध्य प्रदेश का ही जो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पर भी रखा गया। और साथ ही साथ भविष्य में जो वाणी ग्रासलैंड है जो गुजरात में है दोस्तों, वहां पर भी रखे जाएंगे। और ये इस बार जो 8 चीते हैं बोस्टवाना से जो है वो दोस्तों जो है मंगवाए गए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, यूनियन होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह ने इंडिया की पहली कोऑपरेटिव बेस्ड राइड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम आप बताएंगे। तो क्या उसका नाम जो है कोपराइड, भारत टैक्सी, सहकार कैब या इंडिया कैब? यहां पर 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं। एक तो हमारा जो सहकारिता मंत्री हैं वो अमित शाह जी हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, सहकारिता दिवस हर साल दुनिया में दोस्तों 7 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। तीसरा, भारत में सहकारिता यूनिवर्सिटी को भी जो है दोस्तों खोलने का प्लान बना रहे हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों, ये जो है आनंद नाम का जो शहर है गुजरात में, वहां पर जो है खोलने जा रहे हैं। आनंद वही शहर है जहां से अमूल की शुरुआत हुई थी। अमूल का फुल फॉर्म भी क्या है? आनंद मिल्क यूनियन फेडरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों ये आपको पता हो। और ये जो यूनिवर्सिटी, ये जो कैब जो कंपनी है उसका नाम है भारत टैक्सी। तो ये जो भारत टैक्सी है इसमें ड्राइवर्स को ज्यादा पैसा बचेगा और लोगों को भी कम पैसा देना पड़ेगा राइड के लिए। तो इसमें क्योंकि बीच में जैसे उधर उबर ओला का बड़ा कमीशन है, इसमें किसी तरह का जो कमीशन है वो दोस्तों नहीं जो है वो होगा, ठीक है। तो जिस वजह से हम देखते हैं कि इसका फायदा जो है सभी लोगों को होने जा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक फेस्टिवल से, बस्तर रीजन में जो छत्तीसगढ़ में कौन सा फेस्टिवल जो है द्रौपदी मुर्मू जी इनोग्रेट करेंगी। दोस्तों यहाँ पर पता हो छत्तीसगढ़ जो है भारत का सबसे ज्यादा नक्सल अफेक्टेड जो है वो जो है स्टेट है, और बस्तर सबसे ज्यादा नक्सल अफेक्टेड जो है डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट सरकार शुरू कर रही है। ऑलरेडी वैसे बता दूं मध्य प्रदेश अपने आप को नक्सल फ्री अनाउंस कर चुका है 2025 में, और गवर्नमेंट का भी टारगेट है हमारे गृह मंत्रालय का कि इस साल 31 दिसंबर से पहले पहले भारत में नक्सलवाद खत्म कर देना है। और ये दोस्तों फेस्टिवल का जो नाम है दैट इज बी बस्तर पंडुम जो है नाम इसका दोस्तों वो रखा गया है। तो ये अलग अलग फेस्टिवल आपको इनके सभी के नाम जो है वो जरूर पता हो। हमने कोई दिल्ली में, कोई लद्दाख में, ठीक है, एक कोई केरला में दोस्तों, कोई इलाहाबाद में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके वन लाइनर की फॉर्म में भी और मल्टीपल स्टेटमेंट की फॉर्म में भी इनके बारे में आपको पूछा जा सकता है। फिर जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दोस्तों क्या है, वो है इंडिया का ये जो नेवल ट्रेनिंग शिप है, इंडियन नेवल शिप सुदर्शनी, और ये जो है ओमान के कौन से जो पोर्ट के ऊपर जो है वो डिप्लॉय किया गया है। और दोस्तों उस पोर्ट का नाम है बी पोर्ट ऑफ सलालाह। पोर्ट ऑफ सलाला में जो है इसकी डिप्लॉयमेंट है वो दोस्तों की गई। नाम याद रखें, इंडियन नेवल शिप सुदर्शनी इसका नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, तो ये दोस्तों भारत का कौन सा देश या ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ ये फ्री ट्रेड, जिससे कि दोनों देशों को बड़ा बेनिफिट। तो दोस्तों ये 22वां जो है कंट्री है यूरोपियन यूनियन। वैसे यूरोपियन यूनियन में हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो, टोटल याद रखें 27 कंट्रीज हैं,
और ये 27 कंट्रीज इसी बिना पर बनाए गए थे कि दोस्तों इन कंट्रीज में वीजा की जरूरत नहीं है, इनमें किसी तरह का कोई टैक्स जो है या कोई भी किसी तरह का कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। इन्हीं 27 कंट्रीज में से दोस्तों कुछ कंट्रीज हैं जिन्हें हम यूरो जोन बोलते हैं, जिनकी सभी की करेंसी यूरो ही है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अभी टोटल 21 कंट्रीज हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले बात भी की थी, बुल्गारिया जो है दोस्तों इसका 21वां मेंबर हाल ही में जो है वो बना था। ठीक, फिर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा ल्यूमिना नाम का एक एआई पावर्ड इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों आप हमें जो है यहाँ पर बताना है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया, और इसका मुख्य तौर पे पर्पस जो है एआई पावर्ड इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस का कि भाई ये जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इंडस्ट्री को सपोर्ट जो है वो करेगा। तो ये किसने लॉन्च किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो यहां पर वी हैव ऑप्शंस और सही जो आंसर है दोस्तों ए है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसके द्वारा इसे लॉन्च किया। नाम याद रख लें, ल्यूमिना। ठीक है, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है। एक हमने बात की थी दोस्तों स्टील इंडस्ट्री में काम करेगा, एक कुछ दिन पहले हमने विशाखापट्टनम की बात करी थी रेलवे स्टेशन पर एएससी अर्जुन, तो इनके नाम भी भविष्य में बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर हमने डायला की बात की थी, एक कंट्री में उसको दोस्तों वहां पर मिनिस्टर बना दिया गया है। ठीक है, या कहीं चाइना में जो है कहीं पर एआई रोबोटिक्स को वहां पर दोस्तों जो है कस्टम ऑफिसर बना दिया गया। तो इनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इसके अलावा ये प्लास्ट इंडिया 2026 का लिए पड़ा था, इसकी एक समिट जो है वो ऑलरेडी दिल्ली में शुरू हो चुकी है। नेवल शिप सुदर्शनी के बारे में पढ़ चुके हैं। 100% राशन कार्डों की जो डिजिटलाइजेशन हो चुकी है भारत में, ये जो है हमारी मिनिस्ट्री द्वारा जो है दोस्तों बता दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी की सारी न्यूज, और आखिर में जो है अगर मैं बात करूं हमारा ऑल इंडिया आकाशवाणी, ठीक है, आज 7 तारीख है, और 7 तारीख की क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज रही वो देख लेते हैं। पहली तो है इंडिया और यूएस ने ज्वाइंट स्टेटमेंट अनाउंस किया है दोस्तों इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। हालांकि अभी तक भारत द्वारा ये कोई बयान नहीं दिया गया सरकार द्वारा कि हम जो 18% टैरिफ हुआ है उसके बदले रशिया से किसी तरह का तेल इंपोर्ट कम करना या उसे बंद कर देंगे, इस तरह की कोई अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर या सरकार द्वारा नहीं दी गई। फिर दूसरी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं 2 दिन के विजिट पर मलेशिया जाएंगे, और दोस्तों दोनों तरफ से व्यापार, इकोनॉमी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एनर्जी और एजुकेशन पर जो है समझौते होने की पूरी संभावनाएं हैं। फिर तीसरा जो है दोस्तों, भारत ने जो इस्लामाबाद में एक मस्जिद पर बॉम्बिंग हुई है उसका जो है कंडेम किया है, और कई सारे लोगों की यहां पर मृत्यु हुई है और उसको लेकर दुख जताया। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ग्रैंड ट्राइबर कल्चरल फेस्टिवल, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, जो दोस्तों जो है छत्तीसगढ़ के जो है बस्तर डिस्ट्रिक्ट में होगा, नाम है बस्तर पेंडुलम, और इसको नाम क्या दिया गया है? ग्रैंड ट्राइबल। मैं लिख देता हूं यहां पर, ग्रैंड जो है ट्राइबल कल्चरल फेस्टिवल। ठीक है, तो दोस्तों इसको जो है इनोग्रेट करने का काम जो है वो किया गया, तो ये आज जो है वो राष्ट्रपति करेंगी। फिर इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप दोस्तों लगातार छठी बार जो है, सॉरी लगातार नहीं, लगातार छठी बार तो हम फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन हमने इसको 6वीं बार जो है जीता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी ने जो है टीम को शुभकामनाएं दी हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कि दोस्तों इस बार भारत की जो टीम के कैप्टन का नाम क्या था? ठीक है, जो अंडर 19 टीम हम लेकर गए। फिर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है, जो इंडिया श्रीलंका, उसकी आज से शुरुआत जो है वो दोस्तों हो रही है। तो इसी के साथ आज का ये सेशन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करूंगा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों यहां पर जो है आप ये जरूर देखें कि हमारा जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर सेशन जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों, इन सेशंस का जो पीडीएफ है ये भी आफ्टर अ क्लास जो है हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं। तो भाई वहां से इसे डाउनलोड करके अगर आपको लगता है कि एग्जाम के लिए आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जो है अगली क्लास से पहले रीड आउट जरूर किया करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैं पूछता हूं, रिवाइज करता हूं। रिकॉल का जो नारा है हमारा वो तभी सार्थक हो पाता है जब आप उसमें पार्टिसिपेट करें, जब आप उसमें आंसर दें। वैसे
बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरा 3 मिनट का करंट अफेयर सीरीज जो चला है उसमें बड़े जो है मतलब बड़ा प्यार दे रहे हैं, उसको बड़ा पॉपुलर कर रहे हैं। तो वो दोस्तों जो है अगर आप देखते हैं तो वो एक रिवीजन है। हाँ जी, कि सर हमने सुबह ये पढ़ा था, ये पीडीएफ में पढ़ा था, तो उसका क्विक रिवीजन हो गया है, तो उसको भी जरूर देखते रहें अपने साथियों तक। लेकिन दोस्तों डिटेल्ड जो न्यूज़ है, जैसे आपको देखा है कई सारे एग्जाम, जैसे हमारा ईपीएफओ जो है मतलब मेन फोकस्ड एग्जाम है बच्चों का यहाँ पर, ठीक है। हालांकि अभी तो ईपीएफओ में काफी समय है, दूसरे एग्जाम जैसे आईबी हुआ, एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, आपके स्टेट एग्जाम हुए, तो वहां पर जो है इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादातर पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा जो है वो रहती है, ठीक है। तो ये जरूर देख लिया करो दोस्तों, और साथ ही साथ सेशन अच्छा लगे तो शेयर लाइक भी जरूर कर दिया करो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।